राहुल गांधी अब कांग्रेस की दिग्गज दिवंगत नेता शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के किराएदार हो सकते हैं। कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि सच में ऐसा हो सकता है। आपको ये तो याद ही होगा कि सांसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन खाली कर दिया था। उसके बाद से राहुल गांधी घर की तलाश में थे। अब खबर यह है कि जिस मकान में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कई साल बिताए, यहां तक कि वहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें भी ली, अब वहां राहुल गांधी किराएदार बनकर रह सकते हैं। चलिए, क्या है पूरी स्टोरी, इस घर के पीछे की कहानी क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। सांसद रहने तक राहुल गांधी 19 साल तक 12 तुगलक लेन में सरकारी बंगले में रहे। सांसदी जाने के बाद वो सोनिया गांधी के 10 जनपद वाले बंगले में शिफ्ट हो गए थे। घर छोड़ते वक्त राहुल गांधी की कुछ इमोशनल तस्वीरें भी सामने आई थी। अब तस्वीरों में ये घर देखिए, ये दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट का वो घर है जहां राहुल जल्द ही शिफ्ट हो सकते हैं। ये घर B2 निजामुद्दीन ईस्ट की पहली मंजिल में है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 1991 से 98 तक और फिर 2015 के बाद इसी घर में रही थी। बताया गया कि उनके बेटे संदीप दीक्षित ने हाल ही में अपने परिचितों को एक अनौपचारिक संदेश भेजकर इलाके में अपने आवास को B2 से A5 में शिफ्ट करने की जानकारी दी थी। यानी अब संदीप दीक्षित A5 में रहेंगे और राहुल गांधी यहां शिफ्ट होते हैं तो वो संदीप दीक्षित को किराया देंगे। ये एक 3 BHK वाला घर है, मतलब 1500 स्क्वायर फीट के इस घर में 3 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन रहेगा। बता दें कि शीला दीक्षित ने निजामुद्दीन के इस घर को 1991 में खरीदा था। याद दिला दे कि राहुल गांधी ने सांसद सदस्यता जाने के बाद 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन खाली कर दिया था। बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा था, मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है। सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता जाऊंगा, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। इस दौरान उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था, भाई ने जो बोला वो सच है, उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला, इसीलिए ये सब हो रहा है। वो बहुत हिम्मत वाले हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। मैंने जो कहा वो एकदम सच है। उन्होंने सच्चाई बोली सरकार के बारे में, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बता दें कि राहुल गांधी को संसद सदस्य से अयोग्य ठहराए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भेजकर उनसे 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा था। दरअसल नेताओं से बंगले खाली कराने के मकसद से 2019 में मोदी सरकार एक कानून लेकर आई थी। इसके मुताबिक समय पर बंगला खाली ना करने पर 10 लाख का जुर्माना जो है वो लग सकता है, इसका प्रावधान है। जिस मामले की वजह से राहुल गांधी को घर खाली करना पड़ा, उसके बारे में भी शॉर्ट में बता देते हैं। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। उसी दिन से उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, इसीलिए उनसे सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया था। राहुल ने कोर्ट के इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी 7 जुलाई को अपने फैसले में राहुल गांधी को झटका दे दिया। कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही। इस मामले से जुड़ी और जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज तक।